माँ जानकी और उनके पास राक्षसों का पहरा, इसमें श्रेष्ठता भी है। और हनुमान जी महाराज चोरी से आगे अशोक वाटिका के पेड़ पर, अशोक के पेड़ पर बैठ गए हैं और सारी लीला यहाँ की देख रही हैं। माता सीता बैठी थी तो सजामा कृष्ण शीश जटाए करेंगे जपति हृदय रघुपति बरसे। जानकी मैया अशोक वाटिका में बैठी है, चारों तरफ भयानक और डरावनी राक्षसियों का पहरा है। जो मृगनयनी कोमल बहनी कोमल चरण वाली जानकी अपने परम ब्रह्म परमेश्वर स्वरूप भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की पत्नी है। आज उन्हें ये दिन देखना पड़ा। रावण का धीरे से आगमन होगा। कर सजनू अशोक सीता जगत माता की यह दशा, शरीर कैसा छिड़ और मन मलिन है, गति उदासीन है। माता के सब अंग अंग विरह व्यथा से दुखते हैं। मैले मटियाले बड़े बड़े सब बाल जखा के बिखरे हैं। है शांत हृदय माता जी का, पृथ्वी माता की सैया है। बस रक्षक एक है पवन देव, ऊपर आकाश मरैया है। जी तो कहता है चरणों में लौटता हूँ, जी तो मेरा यह कहता है, पर घबरा न जाए माता कहीं यह संशय रह उठता है। अच्छा मन ही मन है प्रणाम, सुमतिन तो सन्मुख आया है, पर भागी है यह रामदास, मां का दर्शन तो पाया है। यह क्या बहुत सी सारी मसाले जलती हुई इधर ही आ रही है। यह कौन हो सकता है? हाँ, समझ गया, रावण इस समय यहाँ पे आ रहा है। परंतु थोड़ी सी रात रही, यह तो अवसर पूजा का है। रावण इस समय आ रहा है, क्या रहस्य, कारण क्या है? कि राक्षस भी है, माता भी है, छुप कर देखो क्या होता है। सब भेद जान कर ही प्रगटो, इस समय यही ही अच्छा है। उसी पेड़ की ओट में मैं छुप जा रहा हूँ। जब माता जी अकेली होगी तब प्रभु का समाचार सुनाऊंगा। जय जय श्री राम। भाई
त्रिजटा, त्रिजटा, मैंने जब तुम्हें कार्य सौंपा था सीता को समझाने का, कहां तक सफलता मिली है त्रिजटा? मुझे बताओ। हे महाराज, मैंने बहुत प्रयास किया इस जोगिन को समझाने के लिए, लेकिन मेरी एक भी चतुराई कहीं भी सफलता को प्राप्त नहीं हुई। ये बहुत हठी है, बहुत पतिव्रता है, ये कोई दिव्य स्त्री लगती है महाराज। त्रिजटा, तुमको एक कार्य सौंपा वो भी तुम नहीं कर सकी। अरे तुम एक स्त्री हो, स्त्रियों के पास तो सर्वगुण संपन्नता होती है, वो किसी को भी अपने बस में कर सकती है। उनके पास ऐसी भारी चातुर्यता होती है। कोई बात नहीं, अब तक तस्करीब दशरथ तस्कर कराया है। सीता को तो लंकापति रावण की बात माननी ही होगी। सीते, आज ये लंकापति रावण तुम्हारे सामने कुछ मार्मिक शब्दों का प्रयोग करेगा, क्योंकि आज तुम्हारे साथ कठोरता नहीं करूंगा। सीते, मेरी बात को गौर से सुनो सीते। सीते, छल नहीं, पल नहीं और कुछ ज्ञान। सीते, सिकंदर तो चाहता दया दृष्टि का दान। सीते, एक बार इस वैभवशाली व्यक्तित्वधारी
दुष्टंधर अखंड प्रतापी रावण के सामने अपने नेत्रों से देख लो, मैं तुम्हारा वशीभूत हो जाऊंगा सीते। मेरा कहना मानो और रावण की तरफ नजरें उठाकर देख लो। मूर्ख, यही आकांक्षा थी, उस समय से वो धनुआ क्यों नहीं तोड़ा? डर के मारे भाग गए। मूर्ख, आकांक्षा थी कृपा दृष्टि की, तो शिव धनुआ तोड़ा होता, अन्यथा उसे स्वयंवर में मुझसे नाता जोड़ा होता। हे मूर्ख, तू योद्धा नहीं, तू चोटता है। घर करे लाया है अबेला को, छल बल भी दिखलाता है, समझा ही नहीं सत्यता को। सीते, तुम्हें जरा भी डर नहीं लंकापति रावण की इस नगरी में बैठी हो, फिर भी मुझे अब शब्दों का प्रयोग कर रही हो। अरे सीते, धनुष तोड़ना मेरा लक्ष्य नहीं था, अन्यथा मैं वहां धनुष खंडन भी कर सकता था, परंतु नहीं, मैंने धनुष खंडन नहीं किया था। पर सीते, तुम में अब तक पर्दा है। सीते, तुम में अब तक पर्दा है। आंखें नीची ही रखती हो, तिनके की ओर देखती हो, बातें दस मुख से करती हो। तिनका क्यों लक्ष्य तुम्हारा है, क्यों उसे बीच में लाती हो? क्या तिनका मुझे समझ रखा, जो तिनका मुझे दिखाती हो? सीते, किस तिनके की बात करो? पृथ्वी मेरी मात है, तिनका मेरे अवलात। पहले उस भ्रात से समझ ले, फिर स्वामी की चर्चा करना। मैं जिस चरणों की दासी हूँ, तिनका तिनका है दास सदा। यह मन है जिनके पास सदा, तिनका तिनका है दास सदा। है तिनके से भी गिरे जीव, तिनका ही मेरा पर्दा है। घूंघट का पर्दा पर्दा क्या, आंखों का पर्दा पर्दा है। हे मूर्ख, पहुंचा दे पास उन्हीं प्रभु के, सीता का जिनसे नाता है। अन्यथा एक दिन असुर तुझे धिक्कारेंगे तिनका तिनका।